दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ जो 40 के बाद हर मर्दों को इसका खतरा हो गया है। कभी भी किसी को भी हो जाता है। कुछ लोगों को तो उससे कम उम्र में भी ये देखा गया है। दोस्तों, इसका नाम है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो है, जिसको होता है उस वक्त में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होता है, वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, प्रोस्टेट एक्चुअली है क्या? जब ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाता है तो यूरिन का जो रास्ता है जिधर से यूरिन पास होती है उसको वो दबा देता है और यूरिन पास होने में तकलीफ़ होने लगती है। इसके वजह से दर्द बहुत बढ़ जाता है। ग्लैंड में भी दर्द हो सकता है, पेनिस में भी दर्द हो सकता है और ये बर्दाश्त करने के लायक दर्द भी है, बहुत ज़बरदस्त होता है। और अभी हम लोगों का लाइफ स्टाइल और खाना पीना ऐसा है दोस्तों कि ये बीमारी आम होते जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो ऐसी बीमारी ना आए इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? या अगर हो गया है, आपका डॉक्टर से इलाज चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से पूछ करके कुछ मैं घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिसको भी आप अपने इलाज के साथ साथ इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, पर अपने डॉक्टर से पूछें। तो दोस्तों, अब ये होने की वजह बहुत सारे हैं। अभी देखिए, हम लोग नदी में, तालाब में नहाना छोड़ दिए। पहले क्या होता था, हम लोग का जो स्नान होता था वो नदी में हो या तालाब में, इसी में हम लोग नहाते थे। अभी घर में सबके बाथरूम है, शावर लगा हुआ है, शावर से नहा लिए। और उसमें क्या होता था, जब हम 15-20 मिनट तक कमर भर पानी में रहते थे तो ये बीमारी का खतरा नहीं होता। या फिर बचपन से रसीले खट्टे मीठे फल अगर रेगुलर खाते आए तो ये बीमारी नहीं है। पर हम लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग बाहर में उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं और भी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। फिलहाल ग्लैंड का साइज़ जो है वो अगर 20 ग्राम्स है तो ये नॉर्मल है। अगर उसके ऊपर हो गया तो ये ओवरवेट हो जाता है और वहाँ से परेशानी चालू हो जाती है। तो कुछ चीज़ें मैं आज आपके सामने लाया हूँ, इसको अगर आप इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से पूछ के, जिनको प्रोस्टेट है, तो इससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। पहली चीज़ है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये क्या है? इसे करौंदा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? करौंदा कहते हैं। इसका पका हुआ फल अगर आपको मिल जाए तो उसे खाएं। इससे आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, अगर वो ना मिला तो इसका हल्का मसाला में अचार बना करके भी आप थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मुझे एक बार यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था, प्रोस्टेट भी हुआ था, तो मैं बहुत परेशान था। मैं क्या करूँ? यूरिन ट्रैक, पहले तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था 2021 में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक किताब है, भाव प्रकाश निकट। मुझे हमारे यूरोलॉजिस्ट ने, जिनको मैं दिखा रहा था, उन्होंने कहा था कि इसका सर्जरी कराना है। मैं बोला क्यों सर, कोई मेडिसिन नहीं है? उन्होंने बोला मेडिकल साइंस में, तब की बात 2020, मेडिकल साइंस में इसकी कोई सटीक मेडिसिन नहीं है। एक मेडिसिन मैं आपको लिख देता हूँ, आप 6 महीने खाओ,
अगर आराम हो गया तो अच्छा है, नहीं तो सर्जरी ही करनी है। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया। मैं अपना किताब खोल के देखा, भाव प्रकाश निघंटू में इस गोखरू के बारे में लिखा हुआ था कि गोखरू यूरिन का प्रेशर बढ़ाने के लिए, यूरिन सही से पास करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं इसको घर ले आया। अब इसको यूज़ करने का बहुत सारा विधि है। एक तो आप इसको काढ़ा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, पर काढ़ा बनाने में आपको समय लगेगा, आधा से 1 घंटा लगेगा। सबसे इजी मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप 1 मुट्ठी ये गोखरू ले लें, बड़ा गोखरू। बाज़ार में 2 तरह के गोखरू पाए जाते हैं दोस्तों, एक छोटा गोखरू, एक बड़ा गोखरू। आपको बड़ा गोखरू लेना है। 1 मुट्ठी बड़ा गोखरू ले लें और उसमें 1 मुट्ठी के आसपास या उससे थोड़ा कम आप गोटा धनिया डालें। धनिया आता है ना, धनिया मसाले के लिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो ले लें। ये देखें, इसे कहते हैं धनिया। ये ले लें और इसको 3-4 पानी से रात में अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आप इसमें 1 लीटर पानी, पीने वाला पानी इसमें भर लें और भरने के बाद आप इसको कोई अच्छी चीज़ बर्तन ढकना से या प्लेट से ढक दें। ढक के रात भर छोड़ दें, 6 घंटा 7 घंटा, 6-7 घंटे छोड़ने के बाद आप सुबह में इसको छान करके खाली पेट सुबह सुबह इसका सेवन करें। थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके इसको पीजिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अपने डॉक्टर से पहले पूछ लें, परामर्श कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। इसमें कोई नुकसान नहीं है। मेरे भाव प्रकाश निघंटू किताब में जो लिखा हुआ है, इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ गोखरू का एक ही है, वो ये है कि इसको ज़्यादा सेवन करने से आपका पेट खराब हो सकता है। और ये धनिया हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसका सेवन कर सकते हैं। इसको रेगुलर आप सेवन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर मैं काढ़ा बनाने बोलूँ तो इसमें मेहनत है। ये सबसे इजी प्रोसेस है और अभी गर्मी का समय चल रहा है तो ये आराम से थोड़ा ठंडा होता है, फ़ायदा भी करेगा और इससे नुकसान भी नहीं होगा, ठंडा वंडा नहीं लगेगा। ठंड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, किडनी की कोई समस्या नहीं है या फिर प्रोस्टेट की या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की कोई समस्या नहीं है, तो वो हफ्ते में 1 बार गोखरू और धनिया का पानी का सेवन करें, कम से कम 1 गिलास। इसी तरह से ये मेडिकेटेड वाटर हो गया, जैसे मैंने बताया। इस तरह से रात में पानी में कर लें। पूरा परिवार सप्ताह में 1 दिन, कोई भी 1 दिन वो चुन लें, जैसे संडे हो गया, छुट्टी का दिन है, या सैटरडे हो गया, सब मिल के 1-1 गिलास पी लें सुबह खाली। और उसके बाद आधा 1 घंटा तक, कम से कम बेटर है कि 1 घंटा आप कुछ ना खाएं। फिर आपको अपना दैनिक जीवन में जो खाना पीना है जैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को अगर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें, पूछ लें कि ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं तो यूज़ करें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं खुद पे जो इस्तेमाल किया हूँ, मुझे जो बेनिफिट हुआ है, मैं वो आपसे शेयर करूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये नेचर ने हमें दिया है। और धनिया बोलिए, गोखरू बोलिए या करौंदा बोलिए, ये बहुत अच्छी हमारी नेचर से मिली हुई चीज़ है, जिसका लाभ आप यूज़ करेंगे तो आप समझेंगे कि ये इतना लाभ कर सकता है आपको, हमें तो पता ही नहीं था। और प्रोस्टेट वालों के लिए कुछ एक्सरसाइज है दोस्तों, अगर वो आप करें तो बहुत फ़ायदा होगा। क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मंडूक आसन कर सकते हैं, उत्तान पादासन कर सकते हैं, आप गौमुखासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं, मयूर आसन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ में कपाल भाती इसके लिए मस्ट है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम
कपालभाति कर लें। अगर ज़मीन में बैठ के नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ऐसे चेयर या टेबल पे बैठें जिस पे आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो और कपालभाति करें। कपालभाति अगर आप 15 मिनट करते हैं तो उसके बाद आपको 15 मिनट अनुलोम विलोम भी करना होगा। मतलब जितना देर कपालभाति उतना देर अनुलोम विलोम। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कपालभाति का साइड इफ़ेक्ट्स आपको होने लगेगा। तो इसलिए अगर आप 10 मिनट कपालभाति करते हैं तो 10 मिनट आप अनुलोम विलोम भी ज़रूर करें, और समय हो तो 5-10 मिनट मेडिटेशन भी कर लें। अब इसमें से जितनी एक्सरसाइज मैंने बताई है, अगर वो आपको मुझसे ये जानना है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज यूट्यूब में बहुत से एक्सपर्ट्स सिखाते हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं करके बताऊँ तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर अगले वीडियो में आपको ये करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है। और पानी कम से कम 3 से 4 लीटर ज़रूर पिएं। अब पानी पीने का तरीका मैंने पहले ही बताया। कुछ भी पिएं तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कोई गर्म चीज़ पी रहे हैं। जैसे आपको गर्म दूध मिल गया या गर्म चाय मिल गया, उसको आप कैसे पीते हैं? ज़रा सा मुँह में सिप सिप करके पीते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंगे मुँह जल जाएगा, है ना? तो बस वैसे ही पानी पीना है। समय लगेगा दोस्तों, जिनको ये बीमारी है उनके लिए मैं बताता हूँ, समय लगेगा। आपको 1 गिलास पानी पीने में 8 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये आपको बहुत करेगा। आप खुद फील करेंगे 8 से 10 दिनों के अंदर में इसका बेनिफिट आपको दिख रहा है और आप अच्छा महसूस करें। पर दोस्तों, जिनको ये बीमारी, मैं फिर कहता हूँ कि अपने डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इस बीमारी को आप धीरे 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 मैनेज कर पाएंगे, वरना ये आगे बहुत दूर तक चली जाती है। मैं उतना दूर जाना नहीं चाह रहा हूँ, बताना नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में ही ये ठीक हो जाए तो बेहतर। और हमारी माताओं बहनों को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखा जाता है माँ बहनों में। वो बेचारी किसी को बता भी नहीं पाती है, क्योंकि उनको शर्म लगता है कि क्या बोले। डॉक्टर अगर जेंट्स है तो उससे जाके क्या बोले। जब बहुत परेशानी बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर के पास मजबूर होकर जाती हैं और कोई उपाय नहीं। घर में भी किसी को बताने में उनको शर्म लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ से ब्लड भी आने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक तो मैंने ये बता दिया, गोखरू धनिया का पानी पिए। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, आपके लिए आसान है बनाना। सिर्फ 3 पानी से रात में इसको धो लिया, धो करके एक अच्छा पीने का पानी इसमें डाल के ढक के रख दिया सारा रात, 1 लीटर पानी। सुबह उठ के उसको छान के पी लिया, बस इतना ही करना। ये मेडिकेटेड वाटर है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। धनिया भी किडनी के लिए बहुत अच्छा है, गोखरू भी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर किन्हीं को और ज़्यादा परेशानी है तो आप हमें अगर कमेंट करें क्या परेशानी है इसमें, तो हम इसके बारे में भी आगे वीडियो ज़रूर बनाएंगे जो आपका प्रॉब्लम मैनेज हो सके। फ़िलहाल यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत से लोगों को बिल्कुल बूंद 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 यूरिन होता है, यूरिन सही से पास होता ही नहीं, बहुत परेशान, बहुत दर्द होता है। तो वो एक बार इस अपने डॉक्टर से, अगर उनको कोई डॉक्टर दिखा रहे हैं तो उनसे एक बार पूछ करके एक बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये आप सारी ज़िंदगी पी सकते हैं, जब तक चाहें तब तक पी सकते हैं। धनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहें आप बंद कर दें, जब चाहें आप चालू कर सकते हैं। लेकिन एक बार चालू करें तो कंटिन्यू करते रहें। मैं तो नहीं कहूँगा कि कभी आप बंद करें। अगर आपको कम करना है तो जैसे अभी आप 1 लीटर डेली सुबह में पी रहे हैं, जब आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है, तो फिर 2 गिलास कर दीजिए। 3 गिलास का 1 लीटर होता है, आप 2 गिलास कर दें। और फिर कम करना बाद में तो 1 गिलास कर दें। पर ये 1 गिलास आप सारी ज़िंदगी पिएं, मेरा ये कहना है। बाकी अपने डॉक्टर से आप सजेशन ले लें, इससे आपकी बीमारी ये वाली मैनेज हो सकती है दोस्तों।